जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम हिंदू शब्द के बारे में विचार करेंगे। अब से कुछ दिन पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुस्तान में जो भी है वो हिंदू है, क्योंकि उसके पूर्वज हिंदू थे। अब ये कब से कह रहे हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है। जैसा मैंने पहले बताया और जैसा कि ऐतिहासिक साक्ष्य इसको प्रमाणित करते हैं कि ब्राह्मण आर्यों के रूप में अब से लगभग 4000 वर्ष पूर्व भारत में आए थे, जम्बू द्वीप में आए थे। यहाँ पर बसने के बाद इन्होंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की और सभी धार्मिक ग्रंथों की रचना की, साथ ही मनुस्मृति की भी रचना की। अब से लगभग 1000 वर्ष पूर्व तक भारत में बौद्ध धर्म प्रमुख था। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को समाप्त करके और आदि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म और जितने बुद्ध विहार या बौद्ध मठ थे या फिर वो जितने भी बौद्ध प्रतीक थे उनको इन्होंने भस्माभूत कर दिया, मिटा दिया। तो अब से 1000 साल पूर्व तक भारत में हिंदू शब्द का कोई प्रचलन नहीं था, कोई शब्द नहीं था। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। ये तो 1000 वर्ष के बाद जब यहाँ पर मध्य एशिया से कुछ आक्रमणकारी आए, शक, कहूँ, कुषाण, उसके बाद में आए मुसलमान, तो इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को, जो हिंदुस्तान पहले शब्द नहीं था, पहले तो जम्बू द्वीप था, उसके बाद में इसका नाम भारतवर्ष पड़ा, तो हिंदुस्तान के लोगों को उनका वास्ता अधिकतर क्या पूरी तरह से ब्राह्मणों से पड़ा और क्षत्रियों से पड़ा। ब्राह्मणों ने अपने राजाओं को धोखा देकर उनको गफलत में रख करके मुसलमानों को यहाँ पर आमंत्रित किया। इसलिए मुसलमानों ने ब्राह्मणों को अविश्वसनीय और धोखेबाज मानते हुए हिंदू शब्द से उन्हें पुकारा, क्योंकि सबसे पहला जो आक्रमण था वो तो सन 7-8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणाबाद गुजरात में किया था, और वहाँ से वो शिव मंदिर से शिवलिंग वगैरह उठा करके ले करके गया और बहुत से ब्राह्मणों की उसने हत्या की। लेकिन जो प्रमुख घटना के रूप में इतिहास में दर्ज है वो है मोहम्मद गौरी का भारत में आक्रमण, जो जयचंद के महामात्य यानी पुरोहित ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी और उसके बाद में आक्रमण करके हत्या की, और उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने जयचंद की भी हत्या की। जो आजकल बहुत शोर मच रहा है कि बाबर ने यहाँ पर इस्लाम फैलाया, बाबर ने यहाँ पर क्या कहते हैं
हमारे अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई, तो बाबर को आमंत्रित करने का काम भी राणा सांगा के पुरोहित ने किया था, जो राणा सांगा से रुष्ट था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मण मुख्य कारक हैं आक्रमणकारियों को आमंत्रित करने में और देश के टुकड़े करने में। सम्राट अशोक के समय पर भारतवर्ष एक विशाल भारतवर्ष था, अखंड भारतवर्ष था, और 143 साल तक वो अखंड रहा, जब तक कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम बौद्ध सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर शासन अपने अधिकार में नहीं ले लिया। जो मुसलमानों की उत्पत्ति भी है, उसका मुख्य कारण भी ब्राह्मणी है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म भारतवर्ष से समाप्त किया। अंतिम सम्राट वृहद्रथ की हत्या के बाद देश कई टुकड़ों में हो गया, और जो पश्चिमोत्तर भारत में इस्लाम का उदय हुआ, इसके लिए भी मुख्य रूप से ब्राह्मण ही जिम्मेदार है। लेकिन चूंकि ब्राह्मण एक बहुत ही चालाक जाति है, वर्ग है, इन्होंने बड़ी होशियारी से हिंदू शब्द SC ST OBC के ऊपर चिपका दिया, और ये अपने आप साफ निकल गए। इन्होंने कभी भी अपने आप को हिंदू नहीं माना, बल्कि जब औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, तो ब्राह्मणों ने जाकर उसको कहा कि बादशाह सलामत, हम हिंदू नहीं हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये जजिया कर नहीं लगना चाहिए। हम भी आप ही की तरह से हैं, आप मध्य एशिया से आए, हम भी मध्य एशिया से आए, इसलिए हमारे पर नहीं लगाया जाए। और इस प्रकार इन्होंने अपने ऊपर से जजिया कर जो है हटवा दिया। तो हम देखते हैं कि आज जो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो सिर्फ SC ST OBC को बरगलाकर उनसे ही कहलवाया जाता है। खुद ये अपने आप को हिंदू कहने में अपनी बेइज्जती मानते हैं या अपना अपमान मानते हैं। तो देश में आज जो स्थिति है, जो आज अफरा तफरी का माहौल है, वो भी ब्राह्मणों के कारण है, RSS के कारण है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी RSS का खिलौना मात्र है। जैसे RSS चाहता है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जो है देश को चला रहा है और देश को कमज़ोर कर रहा है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हम लोग SC ST OBC, हमको 6752 जातियों में बांटा ब्राह्मणों ने, एक नहीं होने दिया, और अपने आप ये एक रहे। इनमें कई वर्ग हैं, कई इनमें जो है उपजातियां हैं। जैसे कोई अपने आप को गर्ग कहता है, कोई अग्रवाल कहता है, कोई गुप्ता कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। लेकिन ये लोग ब्राह्मण खास तौर से, इनमें कोई आपसी मतभेद नहीं है, ये अभी तक एक है, और हमारे देश की बहुसंख्यक जनता को बेवकूफ़ बना करके ये हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।